नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। शुक्रवार 14 फरवरी 2025 का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी वॉलेटाइल रहा। सेंसेक्स 199.76 पॉइंट्स गिरकर 75,939 पर बंद हुआ और निफ्टी 102.15 पॉइंट्स नीचे गिरकर 22,929.25 पर क्लोज हुआ। दिन भर काफी उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन एंड में मार्केट लाल रंग में बंद हुआ। वहीं एफआईआई का सेलिंग प्रेशर अब तक कम होने का नाम नहीं ले रहा। अक्टूबर से ही एफआईआई के नेट सेलर्स बने हुए हैं। जनवरी 2025 में एफआईआई ने 87,374 करोड़ रुपए के इंडियन इक्विटीज बेच डाले और फरवरी के पहले हाफ में भी 24,888 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है। अब चलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने 17 सालों में पहली बार प्रॉफिट दिखाया है। दिसंबर क्वार्टर में बीएसएनएल का नेट प्रॉफिट 262 करोड़ रुपए रहा। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। कंपनी की सर्विस एक्सपांशन, कॉस्ट कटिंग और सब्सक्राइबर बेस बढ़ने की वजह से ये सफलता मिली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवीज ने मार्केट में धमाका कर दिया है। XIV 9E और BH6 एसयूवीज ने पहले ही दिन 8,04,072 करोड़ रुपए का बुकिंग वैल्यू रजिस्टर किया है। सिर्फ एक दिन में 30,179 बुकिंग्स हो चुकी हैं। वाह, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर कितना ब्राइट लग रहा है ना। और अब इंटरनेशनल फ्रंट पर इंडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ्स का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अमेरिका को दिखाने वाला है कि उनके ज्यादातर इंपोर्ट्स पर इंडिया में सिर्फ 10% से कम ड्यूटी लगती है। मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का रीजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। दोस्तों, ये ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन देखकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को टफ स्टांस लेना चाहिए या डिप्लोमेटिक अप्रोच बेहतर रहेगा? कमेंट्स में लिखकर बताएं। वही खबर एक बड़ी कॉर्पोरेट डील से जुड़ी हुई है। भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी BHEL ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL से 6,700 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस ठेके के तहत BHEL तेलंगाना में 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर यूनिट स्थापित करेगा। तमिलनाडु से एक खबर सामने आई है, जहां दक्षिण कोरिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 1,500 कर्मचारी पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (SIWU) द्वारा उनके अधिकारों की मांग को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि यह हड़ताल तब शुरू हुई जब 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। इस घटना के बाद कर्मचारियों में भारी गुस्सा था। अब सवाल ये है कि क्या कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ और बेहतर संबंध बनाने की जरूरत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर 14 फरवरी भारी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत बैंक को नई लोन देने और डिपॉजिट्स की निकासी पर रोक लगा दी गई है। हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। RBI ने यह कदम बैंक की निगरानी में चल रही समस्याओं के चलते उठाया है। क्या आपका पैसा भी इस कंपनी में लगा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको इस पर आने वाली सभी अपडेट्स समय समय पर देते रहें। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल द्वारा दायर की गई रिव्यू पिटीशंस को खारिज कर दिया है। इस मामले में कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR के हिसाब में सुधार की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई भी बदलाव नहीं किया। अब इन दोनों कंपनियों के पास कोई और कानूनी उपाय नहीं बचा है और वे केवल सरकार से ही राहत की उम्मीद कर सकती हैं। अब हम एक दुखद घटना की खबर लेकर आए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात एक दर्दनाक स्टैम्पेड में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर उस समय हुआ
जब लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जहां माघ मेला महाकुंभ चल रहा है। यह घटना बताती है कि हमारे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।